हेलो, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आप सबको मसीह सलाम। और एक संडे की सुबह के समय आपके सन्मुख आने का मौका प्रभु ने दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और आप सबको भी इस ऑनलाइन आराधना में शामिल होने के लिए मैं आह्वान करता हूं। आइए प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। प्रभु की उपस्थिति मांगकर प्रभु हमसे बातें करने के लिए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा आपकी हो। हे पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय आपकी स्तुति आराधना करने के लिए हमें अनुग्रह किया है और प्रभु आपके वचन सुनने के लिए भी हम आपके सन्मुख बैठे हैं। पिता परमेश्वर, वचन से बातें करिए और सारे आदर और महिमा आप ग्रहण करिए। इस संकट से जो दुनिया गुजर रही है, इस समय हम सबों के साथ रहिए प्रभु। विशेष करके आपके बच्चों के साथ रहकर सारी विपत्ति से बचाकर आपकी महिमा के लिए जीने के लिए मदद करिए। सारे आदर और स्तुति प्रशंसा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आइए प्रभु के महिमा के लिए आज के वचन के से आधारित एक भजन को गाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। वो कभी ना ऊँघेगा, वो कभी ना सोएगा। देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा, देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ से तेरा सायमान है। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ में तेरा साहिबान है। ना आफताब जिनको, ना महताब रात को, तुझको ना कभी ये सताएंगे। हर बला से खुदा ही बचाएंगे, आने जाने में बचाएंगे। हमको यकीन है बचाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी,
जिसने आसमान और ज़मीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। अब हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। भजन 121 में दाऊद जो कहते हैं, उसका पहला 2 आयत, पूरा अध्याय ही कष्ट के परिस्थिति में मदद के लिए एक प्रार्थना है कि परमेश्वर ही हमको मदद करेगा, परमेश्वर ही हमारी सहायता करेगा। तो आज का टॉपिक है लुकिंग ऑन टू गॉड फॉर हेल्प। कष्ट के परिस्थिति में, आवश्यकता के समय में परमेश्वर से मदद। जैसे हम गीत में गाते थे, मदद उन्हीं से मैं ही पाऊंगा और कहीं से नहीं मिलेगी। जैसे प्रभु के वचन में हम देखते हैं। आइए ये वचन को हम पहले सुनते हैं। मैं अपनी आंखों पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कह रहे हैं, मैं पहाड़ों की ओर नजर उठाऊंगा। I will lift up my eyes unto the hills, and does my help come from those hills? क्या मेरी मदद उस पहाड़ों से आता है? दाऊद के समय में जब कभी इस्राएल लोग प्रार्थना करते थे, उस पहाड़ की ओर देखकर प्रार्थना करते थे, और लोगों में यह विश्वास था कि उस पहाड़ से मदद आएगा। लेकिन ये जो कथन पर्वत में या पहाड़ में यहोवा प्रदान करेगा, ये इब्राहिम के समय से शुरू हुआ। उत्पत्ति 22 का 14 से ये कथन शुरू हुआ, जहां अब्राहम अपना बेटा इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए ले गया था मोरिया देश के एक पहाड़ में। और उसका बेटा जब पूछ रहा है कि पिताजी, हमारे पास लकड़ी है, आग है, लेकिन बलि का मेमना कहाँ है? तो इब्राहिम ने कहा था, बेटा पहाड़ में प्रभु प्रदान करेगा। उत्पत्ति 22 का 14 में हम इस वचन को देखते हैं। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है, यहोवा के पहाड़ पर प्रदान किया जाएगा। आज तक भी, मतलब जब मूसा लिख रहा था उस समय भी उस प्रचलित था कि पहाड़ में प्रभु प्रदान करेगा, पर्वत में प्रभु प्रदान करेगा। तो इसीलिए इस्राएल लोगों का यकीन था कि उस पहाड़ जो यरूशलेम के पास था, यरूशलेम मंदिर से दिख रहा था। यरूशलेम मंदिर तो सिय्योन पर्वत में था, लेकिन ये जो पहाड़, ये मोरिया देश का एक पहाड़, जिसको गोलगथा भी कहा जाता है, कालवरी भी कहते हैं, और जहाँ पे अब्राहम अपना बेटा, एकलौता बेटा इसहाक का बलि चढ़ाई देने वाला था। हालांकि बलि ही वो मर गया, सोच लो, क्योंकि अब्राहम उसको बलि देने के लिए ले गया था और उसका चाकू भी उठा लिया था मारने के लिए, तब परमेश्वर उसको रोका था। तो इसीलिए दाऊद पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, मैं पहाड़ की ओर से देखने से क्या मेरा मदद पहाड़ से आएगा? लेकिन वो उसका उत्तर में कह रहा है कि मेरा सहायता पहाड़ से नहीं, पहाड़ के ऊपर जो परमेश्वर है उसकी ओर से आती है। परमेश्वर पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ बनाने वाला, पर्वत बनाने वाला, नदी, भूमि, जल, स्थल सब बनाने वाला, आकाश बनाने वाला, उस परमेश्वर ही मुझे मदद करेगा, और कोई दुनिया के वस्तु से मेरी मदद नहीं आएगी। लेकिन परमेश्वर ही मेरा आशीष का सोता है,
स्रोत है। ये भजन को रचा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। तो देखिए, मैं आपके सामने 5 बातें कहने जा रहा हूं। पहली बात है, ये भजन 121 का 1-2 या पूरे भजन हमें ये याद दिलाता है कि ऐसा एक इतिहास में हुआ था, एक घटना, जब कहा गया था कि अब्राहम इसहाक को बलि किया था मोरिया के एक पर्वत में। वो बलि तो सिर्फ छाया के समान था, लेकिन असलियत प्रभु यीशु मसीह था। तो इसलिए वो अब्राहम का जो विश्वास का जो काम था, उसको दर्शाने के लिए, स्मरण दिलाने के लिए ये भजन हमें याद दिलाता है। इट्स ए रिमाइंडर of the history of Abraham and Isaac on a mount in the land of Moriah. कि मोरिया के देश में एक पहाड़ में अब्राहम इसहाक क्या किए, उस इतिहास का याद दिलाता है ये वचन। उत्पत्ति उसका 22:2 में हम पढ़ते हैं, उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर अब्राहम से कहा, अपना बेटा जिससे तू प्यार करता, अपना इकलौता बेटा इसहाक को लेकर मोरिया देश की ओर चला जा और वहां पे एक पहाड़ में दिखाऊंगा और वहां तो उसे होम बलि के रूप में चढ़ा देना। और अब्राहम तैयार हो गया, अर्ली सुबह निकला। उनको जाने के लिए 3 दिन का समय लगा, क्योंकि अब्राहम उस समय बेरशेबा में रहता था और बेरशेबा से गोलगथा या मोरिया के जो पहाड़ करीब 70 किलोमीटर होता था। लेकिन सीधा जाने से 70 किलोमीटर, आजकल उस जमाने में तो परिस्थिति, रास्ता इत्यादि ठीक नहीं होगा, इसलिए घूम घाम के जाना पड़ता था। और ये लोगों को अब्राहम, उसकी बेटा इसहाक और कुछ गधे और उसके 2 नौकर, ये सब मिलके चले। उनको वहां पहुंचने के लिए 3 दिन लगा। और जो मोरिया का जो पर्वत था, जिसको अभी हम गोलगथा कहते हैं, वो सबसे ऊंची चोटी था उस पर्वतमाला का, जिसका ऊंचाई 777 मीटर, समुद्र के जो लेवल होता है MSL, उससे 777 मीटर होता है। और उसी ऊंचाई पे वो उसका बलिदान करने के लिए ले गया था, जहाँ प्रभु यीशु मसीह भी बाद में बलि हुए। कि इसहाक का जो बलिदान प्रभु यीशु मसीह का आने वाले बलिदान का छाया के सदृश है, और वो एक हिस्ट्री बन गया। और वो हिस्ट्री ही आज हमें स्मरण करना है कि अब्राहम शुरू किया आज्ञाकारी होकर परमेश्वर का, और उसके बाद पूरा आज्ञाकारी प्रभु यीशु मसीह अपने कार्य में कर दिखाया। दूसरी बात है, ये केवल अतीत को दर्शाता ये नहीं है, ये वर्तमान के समय में परमेश्वर की सहायता पर भरोसा रखने का वजह को बताता है कि क्यों हम परमेश्वर से भरोसा रख सकते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। हमारे जब संकट के समय या कोई आवश्यकता के समय आ जाता है, तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखना है। इट गिव्स ए रीजन टू ट्रस्ट गॉड फॉर हेल्प इन प्रेजेंट ट्रबल्स, क्योंकि वह न तो ऊँगता है न तो सोता है। और भजन 121 का 4 में हम देखते हैं कि वो सोता नहीं कि ऊँगता नहीं। He doesn't sleep or slumber. परमेश्वर कभी ऊँगता नहीं, ना कभी सोता है। वो हमेशा सजाग रहता है। वो इंसान नहीं है कि वो थका मंदा सो जाएगा। वो परमेश्वर है, वो आत्मिक पुरुष है, इसीलिए आत्मा का कभी नींद नहीं होता है। आप और हम भी जब सोते हैं, हमारा शरीर सोता है, लेकिन हमारा आत्मा जो है, हम में जो आत्मा है, वो हमेशा सजाग रहता।
आत्मा कभी सोता नहीं है, इसलिए सोने के समय में भी आत्मा परमेश्वर के साथ, अगर आप परमेश्वर के संतान है तो कम्युनिकेट कर पाएंगे, और सोने के समय में भी आप स्वप्न दर्शन भी देख पाएंगे। परमेश्वर वर्तमान के जो संकट है उस समय भी मदद कर सकता है, यही हमें बताता है ये भजन। वो ऑलवेज प्रेजेंट हेल्प, जब भी हम संकट के समय में होते हैं वो हमारा मदद करने के लिए तैयार रहता है, हमें मदद करने के लिए हमेशा वो तैयार रहता है। तीसरी बात है, नॉट ओनली पास्ट एंड प्रेजेंट, वो भविष्य का भी, भविष्य के अनजाने और अनदेखी समस्या या आपदा से बचाव का आश्वासन देता है ये भजन। इट गिव्स अस रीएश्योरेंस ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम अननोन एंड अनसीन फ्यूचर ट्रबल्स। आने वाले दिनों में जो हम समस्या क्या होगा नहीं जानते, देखे नहीं है, जानते नहीं है, उसका भी बचाव वो करेगा, परमेश्वर बचाएगा, यही लिखा है। क्योंकि आज की परिस्थिति में देखिए, 2019 में कभी सोचे थे कि 2020 में ऐसा एक महामारी दुनिया भर में घिर जाएगा और लोग अपने घर में बंद रहेंगे, सब कुछ काम दाम ठप हो जाएगा और अपने जान बचाने के लिए लोग डर के मारे रहेंगे घर के अंदर, पूरे दुनिया के लोग। ऐसा आप कभी सोचे नहीं थे, हम भी नहीं सोचे थे। सडन ये आ गया, पूरे दुनिया में एक संकट आ गया, लोग अब परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू किया है। लेकिन याद रखिए, आने वाले दिनों में ये जो कोरोना आया और खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ ना होगा, ऐसा मत सोचिए। और भी बहुत विपदा आता है जाता है, लेकिन परमेश्वर हर आने वाले विपत्तियां से हमें बचा सकता है, बचाता है। अगर हम विश्वास करेंगे, भरोसा रखेंगे तो वो बचाएगा। 121 का 7 और 8 वचन हम पढ़ेंगे, जहाँ पे दाऊद कह रहा है कि वो हमें कैसे सारी विपत्ति से बचाएगा। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा सब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यहोवा अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा वो करेगा। अब भी करेगा, सदा के लिए करेगा। प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आने वाले दिनों में भी जो संकट है उससे भी वो बचाएगा। इसलिए मसीह जीवन कितना अनोखा जीवन है कि हमारे लिए परमेश्वर का गारंटी है कि अब का जो समस्या, अभी का समस्या, उससे वो बचाव करेगा। सिर्फ इतना नहीं, आने वाले दिनों में जो समस्याएं आएगी उससे भी वो बचाएगा। वो ऊँघेगा नहीं, सोएगा नहीं, हमारा बचाव करेगा। वो हमारे आसपास खड़ा है और वो देखता रहता है, हमें ताकता रहता है कि कैसे हमारे बच्चे, मेरे बच्चे हैं, क्या संकट से गुजर रहे हैं। हम लोग कभी कभी सोचते हैं परमेश्वर हमारे बारे में भूल गया है, सोचता नहीं है। लेकिन आप याद रखिए, दाऊद कह रहे हैं कि वो अब से लेकर सदा के लिए, आने वाले दिनों में भी सारे संकट से तुम्हें बचाएगा। कितना अच्छा हम महसूस करते हैं जब इस वचन को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु अब के लिए, आने वाले दिनों के लिए भी वो हमारा बचाव करेगा, सुरक्षा करेगा। ही इज आवर प्रोटेक्शन। इसलिए हम पहाड़ों की ओर नहीं, दुनिया की ओर नहीं, संसार की ओर नहीं, संसारिक लोगों की ओर नहीं, संसारिक ताकत की ओर नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर हम देखेंगे, क्योंकि वो हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर है। चौथी बात, यह भविष्यवाणी के रूप में गोलगथा की ओर सूचित करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो अपना संपूर्ण और सिद्ध बलि चढ़ाने जा रहे थे गोलगथा पहाड़ के ऊपर, उसका एक प्रोफेसी भी माना जाएगा। क्योंकि दाऊद कह रहा है, मैं उस पहाड़ की ओर देखूंगा जहां आने वाले दिनों में मेरा उद्धारक क्रूस पे लटका जाएगा, जिसके द्वारा ही सारी दुनिया की उद्धार होगी। इट्स ए प्रोफेसी, रेफर्स टू ए प्रोफेसी
अबाउट गोलगथा, जहां प्रभु यीशु का बलिदान होना था। यहाँ पे इसहाक भी बलि होना था, जो प्रभु यीशु का छाया पुरुष था। और देखते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह मरा, तीसरे दिन जी उठा, पुनर्जीवित हुआ, उसी प्रकार अब्राहम के मन में, अब्राहम के दिल में जब परमेश्वर कहा, उसी दिन इसहाक मर गया था। इसहाक का बलि वो अपने मन में पहले कर दिया, बाद में उसको ले गया पहाड़ की ओर, क्योंकि इसहाक को भी अब्राहम तीसरे दिन वो जीवित पाया और घर वापस ले आया। वो मर चुका था अपने मन में, सोच में और दिल में। जब परमेश्वर कहा बलि चढ़ा दे, तो पहले निष्पत्ति ले लिए, यस मैं चढ़ा दूंगा, मतलब खत्म। इसहाक और नहीं है, वो विश्वास करता था कि अगर मर भी जाए तो परमेश्वर उसको जिलाकर दोबारा वो देगा, मेरे संतानों को आशीष देगा, मेरे वंशज को बहुवंश और प्रजावंत और अनगिनत करेगा। उसका विश्वास था। जैसे 3 दिन में अब्राहम इसहाक को वापस पाया, उसी प्रकार यीशु मसीह 3 दिन में वो पुनर्जीवित हुआ और अपने चेलों को दर्शन किया। और उसी प्रकार जब जैसा प्रभु यीशु मसीह 33 साल में बलि हुआ, बहुत सारे बाइबल के पंडित और ज्ञानी कहते हैं कि इसहाक का उम्र भी 33 साल था उस समय। कोई 10-12 साल का बच्चा नहीं था, वो मजबूत था, यंग मैन था, करीब 33 साल का था, और वो पिता पर समर्पित हुआ था। जब कहा तू ही वो मेमना है, तुझे मैं बांध कर अब बलि कर दूंगा, इसहाक मना नहीं किया। वो यंग मैन था, ताकतवर था, वो अगर नहीं चाहता तो भग जाने वाला था, लेकिन पिता की इच्छा पर संपूर्ण समर्पित हुआ। जैसा यीशु मसीह, उसने अपने पिता का इच्छा पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया था और कहा, आई हैव कम टू ले माई लाइफ फॉर द रिडेम्पशन ऑफ मैनी। बहुत सारे लोगों के लिए, उनके उद्धार के लिए मैं अपना प्राण देने के लिए आया हूं। जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस का लकड़ी को उठाकर, वो क्रूस को नहीं लिया था, क्रूस का लकड़ी को उठा के ले गया था। और ऐसा ही ट्रेडिशन होता था उस समय। और यीशु मसीह क्रूस का लकड़ी को, अर्थात बलि पीठ का लकड़ी को अपने कांधे पर उठा के ले गया था गोलगथा के पहाड़ की ओर। उसी प्रकार हम प्रभु के वचन में भी देखते हैं, उस 22 अध्याय में उत्पत्ति का, कि इसहाक के कंधे पर लकड़ी लादा गया था। अब्राहम कहा लकड़ी को तो उठा के पहाड़ की ओर चल दे, और इसहाक लकड़ी को उठा के ले गया था। यीशु मसीह 2 जो अपराधी थे, 2 अपराधी के बीच में वो क्रूस पे चढ़ा गया था। कितना दूर थे पता नहीं, लेकिन दूर दूर, जैसे तस्वीर में हम आसपास में देखते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, शायद थोड़ी दूर दूर रहते होंगे। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि अब्राहम 2 दासों को लेके गया था साथ, ज्यादा नहीं लिया था। वो 2 सर्वेंट खड़े थे, दूर खड़े थे, लेकिन इसहाक को वो नौकरों के बीच में वो बलिदान करने के लिए बलि पीठ पर चढ़ाया था। तो ये एक अच्छा तस्वीर है प्रभु यीशु मसीह का बलि का, गोलगथा के ऊपर। और वही गोलगथा जहां यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा था, उसी गोलगथा के ऊपर इसहाक का भी बलि होना था। हालांकि परमेश्वर उसको रोका और एक मेमना को दिखा दिया, और वो मेमना, बहुत सारे लोग कहते हैं वो कोई दूसरा मेमना नहीं था, वो मेमना खुद यीशु मसीह था। यीशु मसीह का ही वहां बलिदान हुआ था, मेमने के रूप में वो दिखाई दिया। अगर उधर आसपास एक मेमना होता
तो पहले भी मैं करता होगा, उधर कुछ नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु पुत्र ईश्वर एक मेमने के रूप में आकर वो अब्राहम के द्वारा बलि चढ़ाया गया। इसीलिए हम जानते हैं कि ये एक भविष्यवाणी के रूप में था कि आने वाले दिनों में यीशु मसीह मानव रूप धारण करके मनुष्य के लिए, सबके लिए बलि बन जाएंगे। उस समय तो सिर्फ इसहाक के लिए वो मरा था, लेकिन बाद में मनुष्य बनकर सबके लिए वो मरा। और पांचवा बात हम देखेंगे, प्रभु यीशु के गलगथा पर बलिदान द्वारा समग्र मानव जाति का उद्धार अब्राहम के वंश के द्वारा सारी जातियां आशीष पाएगी, ये बात को दर्शाती है। जैसे परमेश्वर कहा है, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 22 का 18। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तेरे वंश के द्वारा, अंग्रेजी में लिखा है थ्रू योर सीड, सिंगुलर, तेरे वंश के द्वारा, तेरे सीड के द्वारा सारी दुनिया की सारी जातियां, जितने भी जातियां हैं, जितने भी लोग हैं, सब कोई धन्य कहलाएंगे या आशीष पाएंगे तेरे वंश के द्वारा। गलाती 3 का 16 में पौलुस इसी वचन को उत्पत्ति 22 का 18 का इंटरप्रिटेशन वो दे रहे हैं, जो इस प्रकार लिखा है, नीतन प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वो यह नहीं कहता वंश को, जैसे बहुत के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वो मसीह है। तेरे वंश को जो कहा वो मसीह है। The seed that was pronounced by God is none other than Messiah the Christ. और यीशु मसीह के बारे में वही अनाउंस हुआ था गोलगोथा पहाड़ पर कि उस तेरे वंश के द्वारा सारी दुनिया, सारी जातियां आशीष पाएंगी। वो वंश इसहाक नहीं था, वो वंश यीशु मसीह है। इसहाक तो सिर्फ एक आदमी था, हालांकि यीशु मसीह का प्रतिरूप माना जाता है, लेकिन इसहाक के द्वारा हम आशीष नहीं पाते हैं, हम आशीष पाते हैं यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि यीशु मसीह सारी दुनिया के लोगों के लिए अपना जान गोलगथा पहाड़ में दे दिया, और उसके कारण हम उद्धार पाते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये याद रखिए, परमेश्वर हमारे बारे में, हमारे उद्धार के बारे में इतना सोचता है कि अपना बेटा को भी वो रख नहीं छोड़ा, वो अपने बेटी को भी दे दिया। जैसे हम यूहन्ना 3 का 16 में पढ़ते हैं, परमेश्वर जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटे को दे दिया, ताकि सारे दुनिया वाले विश्वास करके, जो भी विश्वास करे, वो नष्ट ना होकर, नाश ना होकर उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह जब आया इस दुनिया में, अपने आप को पिता के सामने समर्पित किया, पिता का इच्छा पालन करने के लिए वो इस दुनिया में आया था और सफल किया, और हमारे लिए अपने आप को बलि चढ़ाया। वो खुद इच्छुक होकर बलि चढ़ाया। तो इसीलिए उस गोलगोथा पहाड़ की ओर देखकर लोग प्रार्थना करते थे उस समय। लेकिन अब हम तो गोलगोथा को नहीं देख रहे हैं, लेकिन गोलगोथा के ऊपर जो यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा था, उसी की ओर हम देखते हैं। वहीं से सहायता मिलता है, वहीं से मदद मिलता है, वहीं से उद्धार मिलता है, वहीं से चंगाई मिलता है, वहीं से सारी सहायता आती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा क्रूस पे। और पिता परमेश्वर हमारे लिए हमेशा सोचता है। हम कभी कभी सोचते हैं, मैं तो पापी इंसान हूँ, मैं तो गिरा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं तो कंगाल हूँ, लाचार हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मेरा कोई सोचता है, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता होगा। लेकिन परमेश्वर
जरूर उसके वचन में हम पढ़ते हैं, हमारे लिए वो सोचता रहता है। वचन में भी लिखा है, वो अपने हाथ की पापुली में वो लिख के रखा है हमारे चेहरे को और हमेशा देखता रहता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, जब कभी भी कोई भी दुष्परिस्थिति आपके जीवन में आए, आपके जीवन में कोई खराब स्थिति आए, तो दुनिया की ओर मत देखिए, परमेश्वर की ओर देखिए। परमेश्वर के सामने घुटना टेकिए और परमेश्वर की ओर देखिए। आंखें बंद कर विश्वास के नजरिया से परमेश्वर की ओर देखिए, ताकि और कहिए, आप मेरे मददगार हैं, आप ही मुझे सहायता कर सकता है और कोई नहीं। अगर आप विश्वास रखेंगे और डिक्लेयर करेंगे कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले हैं, इस समय मैं ये मौका लेता हूं, जो कोई भी मेरे सुनने वाले अगर अब तक यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया है, ग्रहण नहीं किया है सच्चा परमेश्वर को, अभी ग्रहण कीजिए और आपके सारे समस्या का हल प्रभु यीशु मसीह में है। वो आपको संकट से बचाएगा, समस्या से उभारेगा और आपका जीवन आशीषमय, आनंदमय और धन्य हो जाएगा। एक वचन को हम और पढ़ेंगे, भजन उसका 8:4 में। वहाँ परमेश्वर हमारे बारे में कैसे सोचता है और सुरक्षा करता है, इसका एक एश्योरेंस हम देखते हैं वहाँ पे। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। आदमी क्या है जो तू उसकी सुधि ले, और मनुष्य क्या है जो तू उसके बारे में सोचता है। ये प्रश्न है। जवाब यह है कि मनुष्य मेरा बनाया हुआ बेटा बेटी है। हम सब परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर के 2 प्रकार का संतान है हमने। एक प्रकार का संतान है उसके आज्ञाकारी संतान, उसके बात सुनकर मानने वाले संतान, और दूसरे संतान उसके बात सुनकर भी न मानने वाले संतान। तो आप कौन सी कैटेगरी में है? आप संतान तो जरूर है, कोई भी बच नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर सबका सृजनहारा है, इसलिए सब कोई परमेश्वर का संतान है। लेकिन आप आज्ञाकारी है कि आज्ञा न मानने वाले हैं, यही सिर्फ सवाल है। तो इसलिए अपने जीवन को प्रभु के हवाले करके कहिए, प्रभु मैं आपका आज्ञाकारी संतान बनना चाहता हूँ। आपके वचन सुनकर, ग्रहण करके, मानकर आपके पीछे मैं चलने वाला बनूंगा। आज से लेकर आखिरी तक, मेरे जीवन के आखिरी तक, अनंत काल तक आप मेरे मददगार हैं, सहायता करने वाले हैं। इसलिए जब कभी कोई समस्या हो, इधर उधर मैं नजर न भटकाऊंगा, लेकिन आपकी ओर ताकूंगा, आपकी ओर देखूंगा। जैसे दाऊद कह रहा है, क्या पहाड़ों से मेरी मदद आएगी? लेकिन मेरा मदद परमेश्वर से आएगा, जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, और आप और मुझे वो बनाया है। हमारे बारे में वो सोचता रहता है, हमारे बारे में वो हमारी सुधि लेता है, हमारे बारे में हमारा ख्याल रखता है, मदद करने के लिए हमेशा चाहता है। जब हम उसके पास जाएंगे तो खुशी होकर वो हमें मदद करेगा। तो आइए प्रभु के सामने इस वचन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान का सुंदर चित्र गोलगथा पहाड़ पे, मोरिया देश के उस पहाड़ पे किया गया था, उसी का एक चित्रण हम देखकर यीशु मसीह का उद्धार के कार्य के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हुए उस उद्धार को ग्रहण करके अपना जीवन को धन्य मनाए। प्रभु हम सबको आशीष देवे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा आपको देते हैं। वचन के लिए धन्यवाद। हमारे लिए अपने बेटे को कालवरी क्रूस पे, गोलगथा पे मरने के लिए दिया, इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, वो तीसरे दिन जी उठा और हमें ये आश्वासन मिलता है कि हम भी मरे भी तो जिएंगे और सदा आपके साथ रहेंगे। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं मेरे जितने सुनने वाले भाई बहन हैं, हर एक को आशीष दिए, हर एक बच्चों को आशीष दीजिए, हर एक बुजुर्ग को आशीष दीजिए, और आपकी महिमा के लिए अपना जीवन को समर्पित करने के लिए सहायता करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। जो लोग भी समर्पित करते हैं उन सबों को
आपकी सहायता का दाहिना हाथ छाया करके उनको आगे ले चलिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, त्रिएक परमेश्वर की आशीष हम सबों के साथ प्रभु के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए होती रहे, आमीन। Praise the Lord. God bless you. Thank you.